स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी माता शीतला की कथा। शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। माता शीतला के पूजन के लिए एक दिन पहले ही भोजन तैयार किया जाता है और वही दूसरे दिन जाकर के माता को वही भोजन अर्पित की जाती है। माता को अनेक प्रकार के पकवान, पुए, पूरी, कच्चा और पक्का अन्न माता के लिए बनाए जाते हैं और फिर अष्टमी तिथि के दिन माता को अर्पित की जाती है। माता शीतला को सभी ठंडी प्रकार की वस्तु अर्पित की जाती है। ताजा भोजन अष्टमी तिथि के दिन नहीं बनानी चाहिए। माता शीतला का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, शीतला जनित रोग माता की कृपा से कभी परेशान नहीं करता और माता की कृपा से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता शीतला की जय। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक ही बेटा था। उसे चेचक यानी कि शीतला निकल आया था। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता था, उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छौंक की सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी यज्ञ पाठ शुरू करवाया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाया जाता था। मांस भी बनाया जाता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरा कर दिया जाता था। इसके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए थे। उसमें खुजली और जलन होने लगी थी। जो उपाय किया जाता था उसका कोई असर नहीं होता था। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकल आई थी, लेकिन वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है। उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा है। राजा ये सब बात सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में माता शीतला ने उसे दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से अति प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक की सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा भोजन ही ग्रहण करो। बेटे के पास किसी को मत जाने दो। ऐसा करो, जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से माता शीतला के कारण, माता शीतला का पूजन करने के कारण, माता शीतला के व्रत का पालन करने के कारण वह स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शीतला माता का पूजन करते हैं, शीतला माता का कथा श्रवण करते हैं, माता शीतला की कृपा से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।